Praise the Lord, and thank and praise the Lord once again for this wonderful opportunity to be in the presence of the Lord and be with the beautiful servants of the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर के खूबसूरत परमेश्वर के सेवक के साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए अच्छे मौके के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank Pastor Solomon for being here, and I thank God for enabling us to share the platform and be a part of the Lord's service. मैं पास्टर सॉलमन का धन्यवाद देता हूँ कि हमें एक साथ एक मंच पर एक साथ आने के और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I've said this before also, our fathers had the opportunity to be with each other, and especially Pastor Solomon's dad, who has supported us and my dad in the ministry. मैंने ये पहले भी कहा है, हमारे दोनों के पिताजी एक साथ परमेश्वर के सेवकाई में एक साथ सेवकाई किए थे और आज साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें पिछले सालों में पिछले दिनों में मदद किया। God bless you and enable you, Pastor Solomon, and use you mightily. आमीन, आमीन, आमीन। Today we're going to hear from the word of the Lord. And the topic for the word of meditation today is when God chooses you. आज हम परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे और हमारा विषय आज ये है जब भगवान या परमेश्वर जब आपको चुनते हैं। We all like to be chosen. हम सबको चुना जाना बहुत पसंद है। Whether it's a job or it's for a particular leadership or any event that we like to be chosen, especially when I was a kid, especially my kids, wherever they are, they like to answer questions or raise their hands, so just to speak it out, even though they might be wrong. देखिए हम जहां भी थे बचपन से ही और मेरे मेरे बच्चे जो अभी भी है ना, हाथ उठाकर कोई भी सवाल का जवाब देना, प्रश्न का उत्तर देना, उन्हें चुना जाना या उसका उत्तर देने के लिए जो है वो बहुत उत्साहित रहते हैं। Because being chosen makes us feel valued, or we feel like we are part of something. जब हमें कोई व्यक्ति या कोई चीज के लिए हमें जब चुना जाता है तब हमें जो है ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति के साथ मिलते हैं या कोई चीज के साथ जो है हमें अपना जो वर्थ है वो हमें जो है पता चलता है। But God's choosing is different from the world and the people. परंतु परमेश्वर का चुनाव संसारी चुनाव से और लोगों के चुनाव से बहुत अलग है। The world chooses you based on your education, qualification, influence, or if on the based on the references. पर जो संसार या दुनिया जो है आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपके आपके देख रेख, आप जो है अनेक चीजों के मायने रखते हुए जो है आपको चुनते हैं। But God chooses you based on His purpose. परंतु परमेश्वर का चुनाव जो है परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होता है। It does not is based on the people or what people see in you outwardly. ये जो है मनुष्य को देखकर नहीं या मनुष्य जो आपको बाहरी से परखकर जो आपको दिखता है उसको देखकर नहीं होता। Based on today's topic, when we come to the scriptures in Numbers chapter 17, गिनती का किताब उसके 17वां अध्याय में जब हम आएंगे, the Israelites question Aaron's leadership in that specific chapter. जो है वो अध्याय में जो है आयरन के नेतृत्व को जो है इस्राएली लोग जो है वो सवाल उठाते हैं। They argued who should be God's appointed priest. और जो है वो वहां पर वार्तालाप करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति या चुने हुए प्रभु कौन होना चाहिए हमारे ऊपर। In the previous chapter in number 16, already there was a rebellion from the Korahs. 16वां अध्याय में जो है इसके पहले जो है एक झगड़ा या एक उनके बीच में एक वार्तालाप जो है यहाँ पर होता है कर हम जो है वहां पर देखते हैं। If you get a chance, I would request you to take time and read those chapters to have a better understanding. और वहां पर अगर आपको समय मिले तो जो है ये अध्याय को जरा पढ़िएगा ताकि आपको इसके और जो है व्यक्त में थोड़ा समझ आएगी।
One of the biggest thing that God hated or God was upset or God that hurt Lord with the Israelites was their rebellious character. देखिए, एक चीज जो परमेश्वर ने बहुत परमेश्वर को नापसंद एक चीज वो ये था इजरायलियों का कि जो है वो बहुत जो है आपस में जो है बहुत लड़ने के लिए या उल्टा जवाब देने के लिए जो है वो तैयार होते थे। Because from the day they were set apart from Egypt or they were taken out of Egypt, they started questioning Lord, His authority, and His presence. क्योंकि जिस दिन से उनको इसराइल मिस्रैम से वो इसराइल की ओर सफर करने के लिए शुरुआत किए या वायदे के स्थल पर सफर करने की शुरुआत किए, तब से वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे, परमेश्वर के विरोध में जो है अनेक चीजें जो है वो कहने लगे। And in the chapter 17, similarly happens, they are questioning God's decision of something that He appointed. और 17वां अध्याय में भी जो है इसराइली लोग परमेश्वर के निर्णय को या परमेश्वर ने जो व्यक्ति को चुनकर अपॉइंट किया उसके चुनाव के ऊपर जो है वो प्रश्न उठा रहे हैं। Already God devoured a good amount of people in the chapter 16, and after witnessing all of this, yet their hearts is hardened and they are questioning Lord again. 16वां अध्याय में परमेश्वर जो है बहुत लोगों के मन को वहां पर देखते हैं जो है परमेश्वर इसराइल लोगों से जो है बहुत महामारी से और अलग चीजों से जो है उन्हें ले चलता है, फिर भी जो है उनका मन कठोर होकर जो है 17वां कलाम में जो है वो परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के विरोध में जो है बात करते हैं। Instead of letting them argue and question God, He settles their argument once and for all in the Numbers chapter 17. गिनती के किताब 17वां अध्याय में जो है ये बार बार प्रश्न पूछना परमेश्वर के विरोध आने से जो है परमेश्वर ने यहाँ पर जो है एक बार के लिए जो है ये प्रश्न का एक उत्तर जो है इस्राएली लोगों को दिया। Let's read that chapter, Numbers chapter 17, verses 1 to 3. उसका पहला 17वां अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक हम जरा पढ़ेंगे। The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel and get from them staffs, one for each father's house, from all their chiefs, according to their father's houses, 12 staffs, write each man's name on his staff. तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बात कर कर उनके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन्हें बाहर उन 12 छड़ियों में से एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। In chapter verse 3, and write Aaron's name on the staff of Levi, for there shall be one staff for the head of each father's house. और लेवियों की छड़ी पर आरून का घराने का एक एक मनुष्य पुरुष का एक एक जोड़ी होगी। So here we read God asking Moses to pick 12 staffs representing each 12 tribes, and he specifically states there to write Aaron's name from the tribe of Levi on the stick or the dry stick that he chooses. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहते हैं कि इस्राएलियों से बात कर 12 छड़ी जो है इकट्ठा करना है, 12 ट्राइब्स के अनुसार या प्रधानों के अनुसार, और लेवाइयों के प्रधान में से जो है उनके ट्राइब में से अहरून का नाम जो है वहां पर लिखा जाना चाहिए कर जो है परमेश्वर मूसा को जो है ये वाणी देते हैं। God knew the characteristics of this people, because if he did not write the name of on the stick of Aaron's, then they would claim that, again question Lord, how would we know this is Aaron specifically? देखिए, परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनके व्यक्तित्व को वो अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने जो है लिवाई के गोत्र से जब नाम लिखा जाएगा तो अहरून का नाम लिखा जाना चाहिए कर कहा ना, उसके क्योंकि इसके बाद एक प्रश्न उठ कर ना आए। In the verse 4, Numbers chapter 17, verse 4, it says, Then you shall deposit them in the tent of meeting before the testimony where I meet with you. चौथा वाक्य हम पढ़ते हैं, और उन छड़ियों को मिलाप के तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिलता हूं मिला करता हूं रख दे। So God asked Aaron here, we read that he asked him to place that 12 sticks
in the tent of testimony, where God will come and Moses, they both will have a conversation or an interaction there. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये 12 छड़ियों को लेकर जो है मेल मिलाप के, या फिर जहाँ पे मिलकर आने, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर प्रकट होती है, वो मिलाप वाले तंबू में जाकर रखने के लिए जो है परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। So here God chooses according to his purpose. यहाँ पर जो है परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होता है। If you notice, God did not ask them to vote, or God did not ask them to cast a lot, so that I will be choosing someone, as per the people's preference, as per Moses' preference, or as per the head of the tribe's preference. देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर ने कोई गिनती से या जो है चीट डालकर या अलेग नाम में से एक नाम उठाकर नहीं परमेश्वर ने किसको चुना, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर यहाँ पर एक व्यक्ति को चुनते हैं। Or God did not say that, the most qualified person, or the tribe that, is obedient or most faithful, or the one who is qualifying to be the leader. He did not say that. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सबसे जो है उम्दा गोत्र, या फिर सबसे जो बात को अनुसरण करने वाला गोत्र, कल्पनाओं को मानने वाला गोत्र, उनमें से मैं किसी को चुनूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। In the verse 5 it says, to understand it more better, verse 5 it says, Numbers chapter 17 verse 5, and the staff of the man whom I choose shall sprout, thus I will make to cease from me the grumblings of the people of Israel, which they grumble against you. 5वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में खलियां फूट निकलेगी, और इसराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाने में अपने ऊपर से दूर करूंगा। Amen. So here God says, the stick of the man, the staff of the man whom I choose shall sprout, and I will cease the grumbling of the people that grumbles against Moses. यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा से ये कहता है कि जो पुरुष को, जो व्यक्ति को मैं चुनूंगा, उस व्यक्ति की छड़ी जो है वो कलियां फूटेगी, और जो है मैं इस्राएली लोग जो मेरे और विरोध में बात कर रहे हैं, जो मेरे और खुटकुड़ा रहे हैं, मेरे और बुड़बुड़ा रहे हैं, उनकी बुड़बुड़ाहट को मैं हमेशा के लिए बंद करूंगा। This is a very sad truth, but many a times we as human beings forget what God has done to us. And when certain challenges or situations in life comes, we again ask questions to Lord, or we start mumbling. Maybe like Israel, we might not look up or look towards our pastor and ask questions. Sometimes people do that. Why is this happening to me? Why does it happen to me? Or why am I facing all this kind of situations? देखिए परमेश्वर की एक रीति है, हम अनेक दफा जो है हम भी इसराइल के लोगों के समान जो है गुड़गुड़ाते हैं पासवान के ऊपर देखकर, जो हम कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा होता है, कर जो है हम अनेक सवाल करते हैं। Throughout the Bible, Noah was chosen to build the ark. पूरे पवित्र वचन में हम देखते हैं कि शुरुआत में नूहा को परमेश्वर ने चुना ताकि वो परमेश्वर का नाव जो है वो बना सके। Abraham was chosen to be a father of the nation. अब्राहम को जो है इस संसार के पिता होकर, विश्वास के पिता होकर चुना गया। Like I said in the beginning, both of us ministering here, or many of the servants of the Lord, God did not choose them because they are qualified, but He chooses them and makes them qualified. देखिए हमारे जैसे अनेक और परमेश्वर के दास पासवान जो है, सब परमेश्वर उन्हें इसीलिए नहीं चुनते ताकि क्योंकि वो काबिल है या क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, परंतु परमेश्वर इसीलिए उन्हें चुनते हैं क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य उनके जीवन पर है। John chapter 15 verses 16, it says like this, you did not choose me, but I chose you. यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 16वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पर यह कहता है कि तुमने मुझे चुना नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। Many a times we do not know why Lord has chosen us until and unless, like the sticks that are placed in the presence of the Lord, to know why we are chosen and to come to the fruitfulness of our choosing or our calling. अनेक दफा जो है हमारे बुलावट को, हमारे चुनाव को हम जानते नहीं है। जिस प्रकार 12 छड़ियां एक साथ रखी गई थी और उसमें से एक छड़ी जो है खिलकर निकलती है, अनेक दफा जो है हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों वहां पर है।
And also, the God's anointing makes the difference when you are chosen. और जब हमारे ऊपर चुनाव गिरता है या हमें चुना जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की आशीष जो है वो उसमें एक बदलाव लाता है। Let's continue reading from the chapter 17, Numbers, verses 6. Moses spoke to the people of Israel, and all their chiefs gave him staffs, one for each staff according to their fathers' houses, 12 staffs, and the staff of Aaron was among their staffs. छठवां वाक्य से 17वां अध्याय गिनती का किताब उसके 6वें वाक्य से नीचे पढ़ते हैं। मूसा ने इसराइलियों से यह बात कही और उन्हें सब प्रधानों ने अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। उस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियां में आरून की भी छड़ी थी। Praise God. Here, Moses does everything that God asked him to do as the instructions given, write their name on the sticks. Each 12 sticks, dry sticks representing each 12 tribes or the houses of the tribes. देखिए यहाँ पर मूसा वो सारी चीज करते हैं जो परमेश्वर मूसा को करने के लिए कहते हैं। 12 छड़ियां, 12 गोत्र के नाम और जो है वो सब जो है मूसा वैसे बहुत ही सही तरीके से जो है यहाँ पर करते हैं। In verse 8, on the next day, Moses went into the tent of testimony, and behold, the staff of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds and produced blossom, and it bore ripe almonds. Amen. उसके 8वां कलाम हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गए तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें से कलियां निकली और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। How is it possible? A dead stick. I'll go into detail about the almond trees while I was studying about it. A dead stick, Aaron's rod was dead as dry as other 11 tribe sticks. How is it possible? It had no roots, no water, no soil, yet overnight it produced bud, blossom, and ripened. मैं जो है बादाम की कलिया के बारे में, बादाम के पौधे के बारे में ये वचन पढ़ते समय सीख रहा की कोशिश कर रहा था, पर मैं ये हैरान रह गया कि किस प्रकार ये हो सकता है। जो है जमीन पे गाड़ा नहीं है, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, एक सूखा छड़ी जो है परमेश्वर के साक्षी पत्र के तंबू में रखा गया और वो छड़ी जो है वो खिलता है, उसमें से फूल खिलता है और केवल फूल खिलता ही नहीं परंतु उसमें से फल यानी कि बादाम उसमें लगे हुए हैं कर जो है हम यहाँ पर पढ़कर देखते हैं। So what made the difference? If it wasn't the soil, if it wasn't the wood, if it wasn't the climate, or we could say in today's world, the global warming or more fertilization or, advanced technology, neither of it, what was the difference that it made to happen for it to bud, blossom and ripen? देखिए अगर मिट्टी नहीं था, पानी नहीं था, जमीन नहीं था या फिर खत नहीं था, ये कुछ भी ना होने के कारण किस प्रकार क्या वो ऐसा एक चीज था जो इस छड़ी को जो है फूलने के लिए या फलवंत होने के लिए कारण हुआ? The only reason I could say is it because God chose the stick. और एक ही कारण जो मैं कह सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने उस छड़ी को चुना। The miracle wasn't in the rod or in the stick. वो जो अल्फुद जो है वो छड़ी पर नहीं था। The miracle was in God's power. परंतु जो चमत्कार जो है वो परमेश्वर के बल और ताकत पर था। Likewise, many believers, or if you aren't a believer, if you're wondering, my life feels dry, why nothing is being fruitful, why nothing is happening, or if you serve the Lord for years and you're waiting, you're praying. अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि क्यों मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, क्यों मैं एक सूखे हुए अनुभव में हूं, क्यों मेरे जीवन में सालों से मैं इंतजार करने से भी जो है कोई फल मैं देख नहीं पा रहा, Nothing seems to happen yet. जो है मेरे जीवन में कुछ जो है संभव नहीं हो रहा या कुछ दिख नहीं रहा। But the God's anointing can make a difference when you are chosen. परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष जो है जब आप चुने जाते हो तो आपके जीवन में एक बदलाव ले आ सकता है।
As we read in verses 6, Numbers chapter 17, verses 6, and Moses kept those stick in the tent of testimony, that is in the presence of the Lord. छठवें कलाम में हम देखते हैं कि मूसा ने जो है वो सारी छड़ियां या 12 छड़ियों को जो है परमेश्वर के मिलाप के तंबू पे जो है वो उन्होंने लाके रखा या परमेश्वर की उपस्थिति में उसे रखा। One moment with the God can change what years of human effort cannot do. देखिए, एक क्षण समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने से जो है अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, जो सालों से जो आपने कोशिश की, जो आपके जीवन में नहीं हुआ हो। God rewards your faithfulness, your efforts, as I mentioned before, praying, waiting, meditating, if you are doing the ministry of the Lord or if you are serving the Lord. देखिए, परमेश्वर जो है, आप अगर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास बात कर रहे हैं, परमेश्वर जो है उसका प्रतिफल जो है जरूर वो आपको देगा। The rod or the stick bloomed overnight. You know why? Because Aaron served God faithfully all those years. देखिए, वो जो छड़ी जो है वो रातों रात जो है वो छड़ी में फूल खिले, उसमें से फल निकल कर आए। क्यों? क्योंकि अहरून जो है वो विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की सेवकाई बहुत ही योग्यता से कर रहा था। You know, from my life experience and many people, servants of the Lord, even Pastor Mahesh, they could say, when God chooses you, He prepares you privately, He separates you, He molds you, and then He promotes you publicly. देखिए, मेरे समान अनेक और परमेश्वर के दास, अब हमारे पास्टर महेश जी भी ये कहेंगे कि जब परमेश्वर आपको चुनकर अलग करते हैं तो जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आपके गुप्त जीवन में जो है परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। वो आपको जो है तैयार कर कर जो है उसकी सेवकाई के लिए जो है वो बार आपको जो है ले आते हैं। Joseph had to wait years, almost 17 or 13 years, for God to prepare him what God had the vision to come to his fulfillment. देखिए, यूसुफ के जीवन में जो है लगभग 13 से 17 साल उन्हें इंतजार करना पड़ा कि परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में जो था उसे पूरा होने के लिए। Don't be discouraged if your blessing hasn't come or arrived yet. देखिए, आपका अनुग्रह या आपकी आशीष अगर अभी तक आई नहीं है तो निरुत्साहित ना होइए। As we speak, we together want to declare and decree in the name of Jesus Christ. Your timing is coming and it is not delayed. देखिए, साथ मिलकर जो है हम ये विश्वास के साथ ऐलान करना चाहते हैं कि आपका समय देरी हुआ नहीं है, जो है वो निश्चित समय पर जो है वो जरूर होगा। Lord's timing is always perfect. परमेश्वर का समय जो है वो हमेशा और हमेशा के लिए जो है एकदम सही होता है। As we know each other personally, God had already chosen us. He was preparing us through years, translating, and then it came our season when we started ministering, Lord, and God gave us platform because we were faithful in the eyes of the Lord. देखिए, हम एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए इतने साल परमेश्वर हमें तैयार कर रहे थे कि अनुवाद करने में, तो प्रचार को अनुवाद करने में, बात करने में, जब हमारी ऋतु आई, जब वो समय आया, तब परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। Dear brothers and sisters, or young anybody who is listening us or who's going to listen to us, देखिए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो हमें सुन रहे हैं, I want to say the today's topic or the Aaron's topic teaches us God chooses us according to His purpose. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये अहरून की जो इस अध्याय हमने पढ़ा उसमें से हमें ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें जो एक उद्देश्य के साथ चुनते हैं। And when God chooses you, His anointing becomes your life, and His life gives fruitfulness in whatever you do. और जो है परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके ऊपर जो जब उतरता है तो वो अनुग्रह जो है वो जो है आपके जीवन में फलवंत जो है ले आता है। And God has always honored, and He will honor, and He keeps on honoring the faithful one that is faithful to the Lord, and they does their ministry or whatever they do, small or big. God honors them and gives them their reward in the right time. देखिए, परमेश्वर जो है, आप जो भी छोटे बड़े काम परमेश्वर की सेवकाई के लिए करते हो, परमेश्वर के राज के लिए करते हो, परमेश्वर जरूर उस काम के पीछे जो है उसका प्रतिफल आपके जीवन में देता है। Let me quickly tell you, as I mentioned in the beginning, the almond tree, basically when it is from the time it is planted, मैं जो है बादाम के पौधे के बारे में बताना चाहता हूं
जिस समय से जो है बादाम के पौधों को या पौधे को जब बी बोया जाता है, the first year it takes time for it to be rooted and the plant to start growing. पहला वर्ष, पहला साल जो है उसकी जड़ को जमीन में मजबूत होने के लिए और उसके वेर जड़ को बढ़कर आने के लिए समय लगता है। And the following year it takes time to bud. और जो है उसके बाद वाले वर्ष में जो है उसके खलियां फूटने के लिए कोशिश करती है। Based on the season and the climate, then it needs to blossom. जो है और ऋतु और समय के अनुसार और जो है उसमें से फल, जो है उसमें से फूल खिलते हैं। So botanically, when you see, it takes almost 3 to 5 years for an almond tree to be rooted, to be grown, to give the flowers to come out, to blossom, and to give fruit. It takes almost 3 to 5 years. देखिए, लगभग 3 से 5 साल लग जाते हैं एक बादाम के पौधों को उसको उसे बी बोने से जो है उसमें से एक फल हम आशा करने के लिए जो है 3 से 5 साल लग जाते हैं। How is it possible something that takes 3 to 5 years or 6 years is blossomed overnight without a soil, without water, without proper fertilization or anything scientifically or botanically to ripen just overnight? देखिए किस प्रकार ये कैसे ये हो सकता है। जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है। देखिए अगर उसे संसारी हालत में अगर हम देखा जाए और पेड़ पौधों के गिनती में हम अगर उसे देखा जाए तो ये कभी हो नहीं सकता। एक चीज को एक पौधे को जो 3 से 4 साल लगने चाहिए उसमें से फल आशा करने से एक रात से जो है उस छड़ी के अंदर से जो है फल निकल आते हैं, ये बहुत ही चमत्कार है। Maybe today you feel like Aaron's rod, dry, stick, without any resources, without any platform, ordinary, unnoticed, and you might think that I'm forgotten by the Lord or the people that know me. शायद आप आज ये हारून की छड़ी के समान आपको लग रहा होगा, सूखे हुए हैं, कोई जानता नहीं है, कहीं है जो है कोई स्थल नहीं है, कोई मेष नहीं है, कोई मंच नहीं है, कि कोई मुझे जानता नहीं, मुझे लोग भूल चुके हैं। इस प्रकार के एक अनुभव में आप अगर हो है तो। But I want to remind you, and you should remember this, a dry stick bloomed because it was placed in the presence of the Lord or in the tent of the testimony. देखिए मुझे आज आपको ये याद दिलाना है कि वो सूखा हुआ छड़ी इसीलिए उसमें से फल खिले, इसीलिए उसमें से फूल खिला क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया था। As we conclude, I want to say that if you remain in the Lord's presence and stay faithful, He can make you fruitful in the ways you can't even imagine, or your family can't imagine, or your colleagues or your friends can't imagine. देखिए अगर मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और विश्वास योग्य से परमेश्वर की सेवकाई करें तो परमेश्वर जरूर जो है उसके समय पर जो है वो आपके जीवन से जो है आपको वो सम्मान करेगा, आपके जीवन से फलवंत अनुभव जो है वो बाहर ले आएगा। So don't give up because nothing has bloomed yet, but stay faithful, stay in the presence of the Lord, stay obedient. देखिए इसीलिए हार ना मानो कि कुछ मेरे जीवन में खिलकर आया नहीं है, कोई फल मैं देख नहीं रहा, परंतु इंतजार करे, परमेश्वर के समय पर इंतजार करे और वो आपको जो है उसके पीछे आशीष देगा। And the most important thing is stay obedient to the Lord. और सबसे उम्दा चीज ये है कि परमेश्वर के कलाम की और जो है हमें कल्पना को अनुसरण कर जो है जीना है। So we shouldn't be comparing our situation, our life with others. हमें जो है अपनी जीवन को दूसरों के साथ जो है देखकर उसे तालमेल नहीं करना है। Or if you should stop trying to prove yourself to the people, like Aaron did not say, even though he knew or God told them, I'm the chosen one, or he did not take things into his hand. Rather, God said Moses to do things, and things happened because Aaron kept quiet and God took the course and he did doing the action. देखिए हमें जो है कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हारून जो है कुछ कहता नहीं है, वो आगे बढ़कर कहता नहीं है कि मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, मुझे चुना है, परंतु परमेश्वर खुद उसकी प्रबंध करते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ये यकीन दिलाते हैं और या वहां पर सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर खुद जो है हारून को लेवी गोत्र के प्रधान होकर और इस्राएल के जो है प्रीस्ट होकर जो है उन्हें वहां पर ऐलान करते हैं। So I encourage you to stay close to God, trust His timing and stay faithful. मैं आज आपको इसी के लिए
यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें, परमेश्वर के समय के लिए आप इंतजार से रहे, और जो है विश्वास के साथ, विश्वास योग्य बनकर जो है अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। I would conclude to say this: when God chooses you, He will also sustain you, He will anoint you, and cause you to bloom for His purpose and His glory. देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको चुनते हैं तो वो आपको जो है उस चुनाव में जो भी अनुग्रह चाहिए, जो भी आशीष चाहिए, जो भी बल चाहिए, वो परमेश्वर आपको देखकर जो है वो आपको आगे बुलाते हैं, वो आपको रखते हैं। Dear church, or my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे कलेशी, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, if you feel like the dry stick that is being placed in the tent of the Lord or the tent of the testimony, अगर आपको ये लगता है कि आप एक सूखे हुए छड़ी के समान हो जो परमेश्वर के मेल मिलाप के तंबू में रखा गया है, I'm being a living testimony that there is a season and a time coming that God will use you mightily in the ways that you cannot even imagine or you cannot fathom. मेरा जीवन एक जीता जाता एक गवाही है कि आपके ऋतु में, आपके समय पर जो है परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। In a second or a fraction of second, not even a second, your life is going to change. देखिए, क्षण भर के समय पर जो है आपका जीवन बदल सकता है। There is a verse in Bible there in chapter the book of Isaiah where it says, it feels like we are seeing a dream or a vision. Things are going to happen like that in your life. यशायाह नबी के किताब में जो एक वचन इस प्रकार से लिखा गया है कि एक सपने के समान, एक स्वप्न के समान, एक 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 स्वप्न के समान मेरे जीवन में कुछ चीज हो रहा है, कर कर जो है मैं जो है उसी प्रकार का अनुभव अपने जीवन में होगा, कर कर जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं। Amen. May God bless you with this verse. परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के साथ, And the Almighty bless you, bloom you, bud you, and ripen you to be a fruitful stick. और खुदावंद परमेश्वर जो है आपके सूखी हुई छड़ी को जो है उसमें से जो है खलियां फूटे, उसमें से फल निकले, उसमें से फूल खिले, उसमें से फल खिले, और आपको वो अनुग्रह और आशीष करे। Thank you, Pastor Solomon. God bless you. थैंक यू पास्टर।